नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर काफी दिनों से बेरोजगार युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है और कुछ दिनों पहले भोपाल के रोशनपुरा में हुए विरोध प्रदर्शन का असर अब जाकर सरकार की तरफ से सामने आया है। सरकार के कानों पर या यूं कहे कि अब जाकर जू रेंगती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता शार्दुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई दिनों से बेरोजगार युवा जो हैं वो अपने हक के लिए, रोजगार के लिए काफी दिनों से मध्य प्रदेश की सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज पहली बार इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में बेरोजगारी को लेकर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है, भर्तियों को लेकर अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने और क्या वाकई में उपचुनाव से पहले ही ये प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल नम्रता, मैं कहना चाहूँगा कि उपचुनाव है नज़दीक और ऐसे में सरकार कोई ऐसा मामला जन विरोधी, अपनी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला कोई ऐसा मामला सामने लाना नहीं चाहती है जिसको लेकर उपचुनाव में उसे परेशानी उठानी पड़े। तो हाल ही में मुरैना में अपने दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और मंच से वहां पर इस तरह की घोषणा की कि अब वो जल्द ही जो सरकारी नियुक्तियां हैं, मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो भर्तियां हैं वो शुरू करने जा रही है। पिछले दिनों की बात की जाए तो रोशनपुरा क्षेत्र जो है भोपाल का, वहाँ पर युवाओं ने बहुत ही गहरे आक्रोश के साथ प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका खामियाजा उन युवाओं को ही भुगतना पड़ा। सरकार की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया था। वहाँ की पुलिस ने आंदोलन कर रहे हैं, नौकरियों की मांग कर रहे युवाओं को लाठियाँ भांजकर भगाया था और इस मुद्दे ने पूरे प्रदेश में बड़ा ही तूल पकड़ा था। अब इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद जब लगातार सरकार के पास ये जानकारी जा रही थी कि युवाओं का आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसको लेकर युवाओं में बड़ा ही आक्रोश है, तो तब जाकर शिवराज सिंह चौहान के कानों में जू रेंगी, या ये कहें कि उन्होंने इसे संज्ञान में लिया और मुरैना में उपचुनाव की रैली और संबोधन के दौरान इस बात की घोषणा की कि जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नियुक्तियों के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू करने जा रही है और सरकारी नियुक्तियां अब वो शुरू करेगी। अब देखना ये है कि इस प्रक्रिया को किस तरह से लागू किया जाता है और युवा शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद संतुष्ट होते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, तो जहां उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, अपनी अपनी ओर से दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से पुरजोर तैयारियां जारी है, तो वहीं अब बेरोजगारी का मुद्दा इस चुनाव में अहम नजर आ रहा है। जैसे कि हर बार किसानों का मुद्दा अहम होता है, उसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगार युवा अब सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में अब जब उपचुनाव आने वाले हैं तो उपचुनाव में भी बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो काफी चर्चाओं में बना हुआ है और दोनों ही पार्टियां इसी मुद्दे पर अपना पूरा फोकस कर रही हैं और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन शार्दुल, इसके आगे ये सवाल और है कि अब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भर्तियों को लेकर अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे दी है तो सवाल ये उठता है कि जब कोरोना काल है, ऐसे समय में, इस महामारी के दौर में जब परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, परीक्षाओं लेने को लेकर भी कई दिनों से घमासान मचा हुआ है कि किस तरह से जब हजारों छात्र कैसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे, कैसे परीक्षा देंगे, तो अब ऐसे में भर्तियों को लेकर भी यही सवाल सामने आता है कि कैसे इस महामारी के दौर में भर्तियां निकलेगी, कैसे परीक्षाएं ली जाएगी। बिल्कुल, ये विसंगति वाला ही सवाल और जवाब हुआ कि कोरोना महामारी एक तरफ चल रही है, ऐसे में जो प्रदेश भर की, देश भर की यूनिवर्सिटियां हैं वही अपनी एग्ज़ाम्स लेने में असक्षम नज़र आ रही है, उसको लेकर एक अलग विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में अगर सरकार सरकारी नियुक्तियां खोलती है और उसके लिए आवेदन मंगवाती है तो एक साथ लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करना और उस परीक्षा को आयोजित करने के साथ उनके इंटरव्यूज़ लेना, ये सब जो प्रक्रिया है इसको लेकर अभी तक सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि इसे चुनावी मुद्दा के रूप में भी माना जा सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव के दौरान आचार संहिता भी लगने वाली है, तो आचार संहिता के दौरान कभी कोई ऐसी प्रलोभन वाली जो नीतियाँ रहती है या प्रलोभन वाली जो योजनाएं रहती है उसे लागू नहीं किया जाता और ऐसी ही ये वैकेंसियाँ हैं जो सरकार द्वारा खोली जाने की बात कही गई है। तो ये मतलब अभी सोचना होगा कि सरकार ने मुरैना में सिर्फ घोषणा तो की है शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन उसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाएगा, किस तरह से नियुक्तियों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, कब की जाएगी, इसकी रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं की गई है। अगर आने वाले दिनों में
आचार संहिता लगाई जाती है तो सिर्फ ये शिवराज सिंह चौहान की घोषणा ही रह जाएगी और चुनाव के नतीजे आने के बाद, परिस्थितियां बदलने के बाद कुछ महीनों का समय बीत जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। जी बिल्कुल, तो उपचुनाव से पहले घोषणा तो कर दी है सरकार ने, लेकिन ये घोषणा कब जमीनी स्तर पर आ पाती है, कब इसे अमली जामा पहनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे समय में जब स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, अभी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ऐसे समय में देखने वाली बात होगी कि जब सरकारी भर्तियों की बात आएगी, सरकारी भर्तियों को लेकर परीक्षाओं की बात आएगी, तो वो कैसे संभव हो पाती है। घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस घोषणा को, ये घोषणा कब जमीनी स्तर पर आ पाती है, ये देखना फिलहाल लाजमी होगा। कुछ ही दिनों में उपचुनाव है, उपचुनाव के मद्देनजर ये मुद्दा जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो काफी अहम बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी या कांग्रेस कौन अपनी और युवाओं को आकर्षित कर पाती है, कौन उन्हें रोजगार दिलवा पाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।